बनी इसराइल का आला मर्तबे वाला ख़ानदान जिसने पैदा किया एक ऐसे पैगंबर को जिसने शेरों के साथ ज़िंदगी गुजारी थी, और जब उन्हें आग में डाला गया तो आग ने उनको मामूली सा भी नुकसान नहीं पहुंचाया और उनको नहीं जलाया। उन्होंने एक ऐसा ख्वाब देखा जिसमें तारीख की बड़ी बड़ी हुकूमतों का और उनसे सवाल बता दिया गया था। ये ख्वाब किसने और क्यों देखा था? बाबुल के बादशाह बुख्ते नसर का इस ख्वाब से क्या ताल्लुक़ था, और उस ख्वाब की ताबीर क्या थी, और इस ख्वाब की ताबीर में क्या राज छुपा था? ताबीर बताने वाले शख्स को शेर के सामने क्यों डाल दिया गया था? हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम खुदा के भेजे हुए नबी थे। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक बरगुज़ीदा पैगंबर थे जो बनी इसराइल के ज़वाल के आखिरी दौर में पैदा हुए। आप 457 कबल मसीह में बैतुल मक़दस में पैदा हुए थे। बाज़ मुहक्किकीन ने लिखा कि आप यहूदा के नस्ल से थे जो बनी इसराइल का एक आला मर्तबे वाला ख़ानदान था। जब हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम जवान हुए तो यह बनी इसराइल का बदतरीन ज़माना था। लोग बदअमालियों, ज़ुल्म, ज़नाकारी और तरह तरह की बुराइयों में मुब्तला थे और अल्लाह के नाफरमान हो चुके थे। इस ज़माने में मिस्र के बादशाह ने यहूदा के बादशाह के साथ जंग का ऐलान किया था, और चूँकि हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम अशराफ़ज़ादों में से थे और उनकी जान को ख़तरा लाहिक था, लिहाजा इस बिना पर आपके वालिदैन आपको जंगल में ले जाकर छोड़ देते हैं। हज़रत दानियाल जो सिर्फ चंद दिन के ही थे, उन्हें जंगल में तन्हा छोड़ दिया गया। हज़रत दानियाल शेरों से भरे हुए इस जंगल में खुदा की अमान में छोड़ दिए गए थे, और वो चीज़ जिसका इंतज़ार था वो पेश आती है। शेर बहुत जल्द हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की मौजूदगी का एहसास कर लेते हैं और उनके इतराब में जमा हो जाते हैं, लेकिन अजीब इत्तेफाक पेश आता है। वहशी शेर नौमौलूद को कोई नुकसान नहीं पहुँचाते और सिर्फ उन्हें ज़ुबान लगाते हैं और उसकी हिफाजत करते हैं। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम उस जंगल में शेरों के साथ कितना अरसा रहे किसी को दकीक मालूम नहीं है, लेकिन एक मुद्दत के बाद चौपान को हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम मिलते हैं और वो चौपान उसे अपनी औलाद के तौर पर कबूल कर लेता है और इसकी परवरिश करता है। चूँकि बनी इसराइल गुनाहों में मुब्तला थे, लिहाजा अल्लाह का अज़ाब बनी इसराइल पर बुख्ते नसर बादशाह की शक्ल में कहर बनकर नाजिल हुआ। बादशाह बुख्ते नसर उस वक्त बाबुल का एक जालिम बादशाह था। उसने यहूदा रियासत पर हमला कर दिया और यहूदियों की मुक़द्दस इबादत खाना हैकल सुलेमानी को नीस्त व नाबूद कर डाला। हज़रत दानियाल का ये मानना था कि बनी इसराइल चूँकि फिस्को फजूर और बुराइयों में मुब्तला हुए हैं, इसलिए बुख्ते नसर का हमला खुदा की तरफ से उन पर एक मार है और उसकी जानिब से दी जाने वाली सज़ा बिल्कुल दुरुस्त और मुनसिफाना है। बुख्ते नसर ने यरूशलेम को तबाह कर डाला और बेदरेग लोगों का कत्लेआम किया और बाकी बचे लोगों को कैदी बनाकर भेड़ियों के रेंगड़ों की तरह हाँक कर बाबुल ले गया। उन्हीं कैदियों में हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। बुख्ते नसर ने एक रात पुरस्रार ख्वाब देखा। उसने ख्वाब में देखा कि एक बहुत बड़ा बुत जिसका सर सोने का था और दरमियानी हिस्सा चांदी का और नीचे का हिस्सा तांबे का था और टांगें लोहे की थीं, उस पर आसमान से एक पत्थर गिरा जिससे वो पाश पाश हो गया और उसके अज्जा आपस में मिल गए। वो पत्थर इतना बड़ा था कि तमाम ज़मीन उससे भर गई। बुख्ते नसर इस ख्वाब में हैरान हो गया। उसने अपनी पूरी सल्तनत से काहिनों और नजूमियों को बुला लिया और उनसे ख्वाब की ताबीर जाननी चाहिए, लेकिन इस अजीबोगरीब ख्वाब का मतलब कोई ना बता सका। किसी ने बुख्ते नसर को मशवरा दिया कि ख्वाब की ताबीर दानियाल से पूछी जाए। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ख्वाबों की ताबीर का इल्म अता किया था। उस वक्त आप अलैहिस्सलाम कैद खाने में बंद थे, लिहाजा उन्हें बुख्ते नसर के सामने पेश किया गया, जहां उन्हें शेरों के सामने फेंक दिया था, मगर किसी भी शेर ने उनको नुकसान न पहुंचाया था। फिर हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जल्द ही तेरी हुकूमत का खात्मा होगा और दूसरे कवाम यानी फ़ारस, रूमी और यूनानी गालिब आ जाएंगे। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की काबिलियत देखकर बादशाह बुख्ते नसर ने उनको दरबार में नौकरी बख्शी। बादशाह उनकी अक्लमंदी और जहानत से मुतासिर हो गया। सहीफ़ा दानियाल के मुताबिक हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम जवान आदमी थे, खूबसूरत और हर चीज़ सीखने की सलाहियत रखते थे। उनकी समझ बूझ और हिकमत की वजह से उनको दरबार में जगह मिल गई, और बादशाह बुख्ते नसर जब भी कोई सवाल करता तो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम काहिनों और दरबारों से ज़्यादा बेहतरीन जवाब देते थे। 400 कबल मसीह में बुख्ते नसर को फिर से परेशान कर देने वाले ख्वाब रोज़ आने लगे। लिहाजा हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि तेरी हुक्मरानी तब ही महफूज रह सकती है जब तू खुदावंद की हुक्मरानी तस्लीम करेगा। हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम ने उसे नसीहत की कि सूरत हाल से बचने के लिए गरीब बंदों पर अपने ख़जानों का रुख खोल दे
لہٰذا بخت نصر نے اس نصیحت پر عمل کیا۔ اس نے غریب بنی اسرائیل کی خوب مدد کی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بھی بھوکا اور غریب نہ رہا، لہٰذا بخت نصر پر آنے والا عذاب ٹل گیا۔